हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सौरभ है। मैंने मास्टर आईआईटी कानपुर से किया हुआ है और पीएचडी आईआईटी मद्रास से। मैं एसएम मैथ फोरम में वायनाड केरल से आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो smmathforum@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया हुआ था और वहाँ पे मैंने बताया था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में, और मैंने उसको वेरीफाई करके दिखाया था। हम आज उससे आगे की बात करते हैं। तो हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, देन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर बाय स्केलर किया था। उसके बाद हमने यहाँ किया था और ये भी मैंने दिखाया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम दिखा रहे थे। हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या दोबारा रिवीजन करने के लिए बोल सकते हैं, वो कर दिया जाएगा। ठीक है। यस। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे। हाँ, तो हमने ये पढ़ाया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका एसोसिएटिव होता है और आप इसको देख सकते हैं कि कैसे मैंने ए आई जे बी जे के सी के एल एलिमेंट उठाए हुए थे। और जिसको भी ये सब पढ़ना हो वो हमारा लेक्चर इससे पहले वाला लेक्चर देख सकता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है। तो अब ये देखिए, ए इंटू बी सी इजिकल टू ए बी इंटू सी हो गया। ठीक है। ए इंटू बी सी इजिकल टू ए बी इंटू सी, इसका मतलब ये है कि जब हम तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैटर नहीं कर रहा है कि ए इंटू बी सी करिए या ए बी इंटू सी करिए। ठीक है, वो मैटर नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी और ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया है। अब यहाँ पे आप तीन से ज़्यादा चार मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पांच मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, छः मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें ब्रैकेट लगा या नहीं लगा वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है बी प्लस सी इंटू ए, तो ये आ जाएगा b इंटू ए प्लस सी इंटू ए। तो देखिए यहाँ पे आप a का राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये आप सेट कर दीजिए, आप ज़िंदगी भर के लिए सेट कर दीजिए। ठीक है, कि जब हम राइट से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। अगर हम ए से इस टाइप में ए लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। ठीक है। तो हमें अब ये प्रूव करना है ए इंटू बी प्लस सी इजिकल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पहले आप जोड़ रहे हैं, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स कब जुड़ती है, दो मैट्रिक्स जब जुड़ती हैं जब दोनों का टाइप सेम हो, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। फिर उसका आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो ए मैट्रिक्स है वो कन्फर्मेबल हो बी प्लस सी के। ठीक है, मतलब बी प्लस मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए बराबर हो नंबर ऑफ रोस इन बी प्लस सी। और ऐसे ही आप निकाल रहे हैं ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोस इन बी। और ए इंटू सी भी निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोस इन सी। ठीक है। तो आपने ऐसे डिफाइन कर, वेयर ए बी सी आर एनी थ्री एम क्रॉस एन क्रॉस पी मैट्रिसेस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो एम क्रॉस एन क्रॉस पी लिया आपने ऐसे ही नहीं लिया है। ठीक है, वो कन्फॉर्मेबिलिटी देखते हुए लिया है कि मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, और फिर ए से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ बात देखिए, पहले तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे भाई आप दो मैट्रिक्स ए इंटू बी प्लस सी कोई मैट्रिक्स होगी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी भी कोई मैट्रिक्स होगी। आप दिखा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वल जब होंगी जब दोनों का आर्डर या टाइप बराबर हो, सेम हो। उसके बाद वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी
सेम हो। तो पहले हम दिखाएंगे कि दोनों का आर्डर, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आर्डर या टाइप, ठीक है, बराबर है। उसके बाद हम कोई करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और दिखा देंगे वो राइट हैंड साइड में, ठीक है। चलिए, तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन टाइप मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू बी जे के एन क्रॉस पी एंड सी इज इक्वल टू सी जे के एन क्रॉस पी। अब फिर से देखिए, आप प्रूव करने जा रहे हैं कुछ, तो मैंने ए आई जे ए के एलिमेंट लिए और बी के एलिमेंट मैंने बी आई जे नहीं लिए हैं। बस यही टेक्निक आपको पकड़नी है प्रूव करने के लिए, ठीक है। यही सब कॉन्सेप्ट जो है आपको डेवलप करने हैं। अगर ये सब चीज़ आप डेवलप कर गए तो फिर मैट्रिक्स आपको आसान, मैट्रिक्स भी आपको इजी लगेगी। कोई भी अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा तो आप कर ले जा पाएंगे, ठीक है। अगर रटा रटाया आया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये सब प्रूव करने का आ जाता है तो आपको सब याद करने रटने की जरूरत नहीं। कितना याद करोगे, कितना रटोगे भाई, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो। अगर अभी डेवलप कर लिया तो ज़िंदगी भर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इज इक्वल टू बी जे के एन क्रॉस पी। तो बी को सी से जोड़ना है तो सी भी वैसे ही लिया, सी जे के एन क्रॉस पी, सी जे के लिया है ना कि सी आई जे लिया है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि बी और सी को हमें जोड़ना है, ए का बी से मल्टीप्लाई करना है, तभी ए आई जे बी जे के। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाले लेक्चर में देखना, मैंने उसमें बताया है कैसे एलिमेंट ये चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन हो गया, बी इज इक्वल टू बी जे के एन क्रॉस पी हो गया और सी इज इक्वल टू सी जे के एन क्रॉस पी आ गया। अब देखिए, बी प्लस सी आपका कितना हो गया, एन क्रॉस पी का, और यम ए से मल्टीप्लाई कर रहे तो यम क्रॉस एन क्रॉस पी, तो यम क्रॉस पी। तो ए इंटू बी प्लस सी जो है वो किस टाइप का हो गया, एम क्रॉस पी का। अब ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एम क्रॉस पी का, और ए इंटू सी क्या हो जाएगा, एम क्रॉस पी का, और ए बी प्लस ए सी जब जोड़ेंगे तो वो एम क्रॉस पी ही रहेगा, ठीक है। तो आपने दिखा दिया, देन ए इंटू बी प्लस सी एंड ए बी प्लस ए सी आर एम क्रॉस पी मैट्रिसेस, ठीक है। तो यानी कि दोनों का जो आर्डर हो गया, टाइप हो गया, बराबर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में कोई एलिमेंट उठाना पड़ेगा और उसको बराबर दिखा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लीजिए, बी प्लस सी जो होगा उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, इस टाइप के, बी जे के प्लस सी जे के टाइप के, और वो टाइप मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, एन क्रॉस पी, ठीक है। तो यहाँ से कोई आई केथ एलिमेंट उठाइए। क्यों आई केथ एलिमेंट उठाएंगे, क्योंकि आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो ए के तो एलिमेंट थे ए आई जे, और यहाँ के एलिमेंट है जे के टाइप के, यहाँ के एलिमेंट है जे के टाइप के, तो ये जे जे कॉमन हो गया, समेसन जे पे रन होगा, और ए आई के तो ये एलिमेंट होगा आई केयर टाइप का, ठीक है। बस यही पकड़ना था आपको। तो द आई केथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू जे वेरी फ्रॉम 1 to n ए आई जे, और ये बी जे के प्लस सी जे के वैसे ही एलिमेंट रख दिए, बी का बी मैट्रिक्स का एलिमेंट ऐसे रख दिया और सी एलिमेंट का वैसे एलिमेंट रख दिया, ठीक है। अब ये देखिए, ए आई जे कोई नंबर है, बी जे के कोई नंबर है और सी जे के कोई नंबर है, तीनों नंबर हैं। तो नंबर्स के केस में ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मीन्स नंबर के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट और राइट सारे लगते हैं। तो ए आई जे को अंदर ले जाइए, ठीक है, समेसन चलने दीजिए, जे इज इक्वल टू 1 to n समेसन ए आई जे इंटू बी जे के प्लस ए आई जे इंटू सी जे के। अब क्या करिए, इनको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सिंस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ नंबर्स, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गई, ठीक है। मतलब कोई नंबर्स है, कोई नंबर्स है, दोनों का एडिशन है, तो क्या अलग अलग कर लीजिए। तो मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब ये जो है जे वेरी फ्रॉम 1 to ए आई जे बी जे के, ये है क्या, आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी हो गया। ये दिखा रहा है कि ए का ये एलिमेंट और बी का ये एलिमेंट दोनों का प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। तो आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी, और ये क्या दिखा रहा है, सेकेंड वाला ये दिखा रहा है ए का एलिमेंट और सी के एलिमेंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो द आई केथ एलिमेंट ऑफ ए सी। तो टुगेदर क्या आ गया, द आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी प्लस ए सी। तो बस वही हो गया, आपने लिया था आई केथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी प्लस सी, अब आपने दिखा दिया द आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी प्लस ए सी। तो मतलब क्या हो गया कि ए इंटू बी प्लस सी का प्रत्येक एलिमेंट आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के बराबर है, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि अब ये तो हमने वेरीफाई कर लिया था, कोई बात नहीं। फिर अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये गिवन ए इज इक्वल टू दी ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 1 4 2, सी इज इक्वल टू 5 1 7 4, वेरीफाई दैट, ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए, बी प्लस सी जोड़ लीजिए,
तुरंत जोड़िए। जोड़ने का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्ड, पहले तो देखिए दोनों का आर्डर क्या है, सेम होना चाहिए। बी और सी का आर्डर सेम है तभी वो जुड़ेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ेगा। 2+5, 1+1, 4+7 एंड 2+4। ठीक है, तो ये आपको क्या आ गया, 7 आ गया, ये 2 आ गया, ये 11 आ गया और ये 6 आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, ए इंटू बी प्लस सी कर देना है। ठीक है, तो ए लिख लीजिए 1 2 3 4 और बी लिख लीजिए 7 2 11 6। ठीक है, और हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे उससे पहले हम ये कर लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लोग सिखाते हैं आपको। ठीक है, ये 1 2 लिख लिया और बी जो बी प्लस सी के एलिमेंट है उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 7, 7 एकम 7 प्लस 11 दूनी 22, 7 और प्लस 22 कितना होगा, 29। ठीक है, हाँ अब ये क्या लिखना है, 3 4 लिखना है, तो कितना आएगा, 7 या 21 प्लस 44। ठीक है, तो कितना आ गया, 5, तो 75। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अब दूसरे एलिमेंट लिखिए, दूसरा क्या है, 2 6, 7 11 हो गया, अब 2 6 लिखिए, तो क्या आएगा, 2 एकम 2 प्लस 12 14 हो गया, 12 2 14 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 6 और प्लस 24 30 हो गया। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया ए इंटू बी प्लस सी। अब ऐसे ही निकाल लीजिए, ए इंटू बी निकाल लीजिए, ए इंटू बी करिए तो क्या आ जाएगा, यस डायरेक्ट लिखिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 2 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 10 हो गया। ठीक है, हाँ ये फिर यहाँ रखिए 6 6 प्लस 16, 6 प्लस 6 प्लस 16, हाँ 22। ठीक है, हाँ अब इसका यहाँ करिए तो कितना आएगा, 1 और प्लस 5 आ गया, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 3 प्लस 8 11। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अपना बाद में करके देख ले। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू सी निकालना है, ए इंटू सी भी निकालना है। ठीक है, तो ए इंटू सी करिए, ए मैट्रिक्स ये रखी है और सी मैट्रिक्स ये रखी है, तो ये करना है आपको, 5 7 ऐसे रख लीजिए और 1 2 ऐसे लिख लीजिए, तो 5 और 7 दूनी 14, 5 और 14 कितना हो गया, 19। ठीक है, यस, और फिर क्या करना है, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करना है, तो 15 प्लस 28 28 है, तो ये कितना आ गया, 43। तो ये आ गया आपका 43। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा वाला कॉलम उठाना है, 1 का 4, तो 1 प्लस 8 9 आ गया, और फिर ये 3 और प्लस 16 16 3 19। ठीक है, अब अगर इनको जोड़ दिया, देखें 10 प्लस 19 क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। ठीक, 9 5 कितना, 14 आ रहा है, 22 और 43 कितना है, 75 आ रहा है, 19 और 11 कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम जोड़ देते हैं a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो आपको मिलेगा, हाँ पिछली वाली स्लाइड में यहाँ से मिल जाएगा 29 14 75 30। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 29 14 और 75 एंड 30। ठीक है, और यही आपका किसके बराबर था, a इंटू बी प्लस सी के। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड a इंटू बी प्लस सी आपका किसके बराबर आ गया, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब देखिए उसमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ये भी निकालिए। ठीक है, तो आपको निकालना है a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, सेकेंड पार्ट निकालना है आपको a इंटू बी प्लस सी, यही निकालना है, नो a प्लस बी इंटू सी निकालना है, आपको निकालना है a प्लस बी इंटू सी। तो ये आप कर लीजिए, मैं आपको एक एज एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ और ये आप कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले a प्लस बी निकला हुआ है उसका c से मल्टीप्लाई कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, फिर a इंटू सी निकालना है, b इंटू सी निकालना है, दोनों को जोड़ देना है और वेरीफाई कर लेना आप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। तो इट कैन बी सोन इन ए सिमिलर मैनर फॉर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो देखो मैंने जो आपको भी प्रूफ दिखाया था, ये वाला जो प्रूफ था, मैंने प्रूफ दिखाया था a इंटू बी प्लस सी इजिकल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब बोल रहा है कि राइट, ये तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आपने प्रूफ दिखा दिया है, इस सिमिलर पैटर्न में आप क्या कर सकते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट कैन बी शोन इन ए सिमिलर मैनर फॉर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज b प्लस सी इंटू डी इजिकल टू बी इंटू डी प्लस सी इंटू डी। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब बोल रहे हैं कि द मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, मतलब
ये दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आए, ठीक है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आना चाहिए। तो बोला द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखिए जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं तो हमें क्या देखते हैं, कन्फॉर्मेबिलिटी देखते हैं कि ए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी नंबर ऑफ रोस इन बी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिक्स आपने उठाई हैं तो उस केस में ए इंटू बी एग्जिस्ट कर सकता है पर बी इंटू ए एग्जिस्ट ना करे, पहली चीज़, ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है कि ए इंटू बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों का क्या हो जाए, जो टाइप है या आर्डर हो जाए डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। फिर तीसरा क्या है कि ए और बी, ए इंटू बी और बी इंटू ए एग्जिस्ट भी कर जाए बट वो ए बी इजिकल टू बी ए ना है, ठीक है। तो पहला केस उठाते हैं, हमने ए मैट्रिक्स ली 3x4 की, ए मैट्रिक्स मैंने ली 3x3, कोई मैट्रिक्स ले लीजिए 3x4 की, और बी भी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए 4x5 की। तो आप ए इंटू बी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ठीक है। तो आपको जब मैट्रिक्स प्रोडक्ट करने के बाद आएगी ए इंटू बी क्या आ जाएगी 3x5, ये 4 मैच हो गए, ये 3 और 5 से क्या बन जाएगी ए इंटू बी 3x5। बट जब आप बी ए डिफाइन करने जाएंगे, बी क्या है आपकी 4x5 और ए क्या है 3x4, तो आप बार बार बोल रहे हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन पहली मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स में मैच करने चाहिए, लेकिन ये 5 और 3 मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो बी ए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैट्रिक्स बी इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में भाई ए इंटू बी तो आपने निकाल के रख लिया, पर बी इंटू ए आप निकाल ही नहीं पाएंगे, निकलेगा ही नहीं, तो कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड होगा ही नहीं ना। तो ये एक केस हो सकता है। अब दूसरा टाइप ये हो सकता है कि मैंने ए लिया 3x4 मैट्रिक्स का और बी लिया 4x3 मैट्रिक्स का। तो देखिए ये 4 मैच हो गए, तो ए इंटू बी क्या आ गया 3x3 आ गया, तो ए भी आपका आ जाएगा 3x3 मैट्रिक्स का। अब आप ऐसे लिखिए, बी आपका 4x3 है और ए आपका 3x4 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी मैट्रिक्स मैचेस विद नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स। तो b इंटू ए जो होगा, b इंटू ए हो जाएगा 4x4 मैट्रिक्स, तो b इंटू ए जो होगा 4x4 मैट्रिक्स 4x4 टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में a इंटू बी भी एग्जिस्ट हो रहा है, b इंटू ए भी एग्जिस्ट हो रहा है, बोथ एग्जिस्ट। बट a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं बराबर हो पाएंगे, दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं, दो मैट्रिक्स बराबर जब होती हैं जब दोनों का आर्डर बराबर हो, पहली चीज़ तो यही होती है ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी जो मैट्रिक्स है उसका आर्डर या टाइप क्या है 3x3, और बी ए जो मैट्रिक्स है उसका टाइप या आर्डर क्या है 4x4। तो भाई दोनों बराबर कैसी होंगी, हो ही नहीं पाएंगी। बट नॉट ऑफ द सेम साइज। अब क्या है, उनका दोनों का साइज सेम नहीं है, इसलिए ए इंटू बी बराबर नहीं होगा बी इंटू ए के। तो इसे सेकेंड चॉइस हो सकती है, इसलिए क्या है कम्यूटेटिव लॉ इन जनरली ट्रू नहीं है, ठीक है। नाउ व्हेनेवर ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, अब मान लीजिए ए इंटू बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज, ठीक है, उनका साइज भी बराबर आ गया है, ठीक है, देन इट इज नॉट नेसेसरली दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तब क्या हो सकता है कि मान लो आपने ए मैट्रिक्स कोई ली, बी मैट्रिक्स कोई ली, और ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों का आर्डर या टाइप बराबर आ गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर आए, ठीक है। तो यही तीसरा पॉइंट बता रहा है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने ए लिया 4002, ठीक है। अब देखिए मैं ये देखिए यहाँ पे आपको इस टाइप का कभी एग्जाम्पल देना है तो अब याद कर लीजिए, कैसे याद रखेंगे। ए मैट्रिक्स में मैंने क्या लिया है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रखे हैं या डायगोनल एलिमेंट्स लिए हैं, और बी मैट्रिक्स में मैंने क्या किया है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स लिए हैं और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। तो मैंने ए बी निकाला है, तो ए बी मेरा ये आ गया 0860, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब बी ए मैंने निकाला तो 0412 आ गया, तो ये क्या आ गया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखिए यहाँ ए बी का आर्डर है 2x2 और बी ए का भी आर्डर है 2x2, ठीक है।
पहला एलिमेंट ए बी का पहला एलिमेंट 0, बी ए का 0, बट ए बी का दूसरा एलिमेंट ऐसे कर सकते हो कि ए बी का जो दूसरा एलिमेंट A12 है वो 8 है और बी ए का जो एलिमेंट है वो 4 के बराबर नहीं है A12, ठीक है। तो ए बी का जो एलिमेंट है A12 फर्स्ट रो, दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट 8 है, ठीक है, वो यहाँ के पहली रो और दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं, मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन बराबर होनी चाहिए, ये पोजीशन और ये पोजीशन बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 4 के बराबर नहीं है, 6 12 के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, लेकिन दोनों का आर्डर 2x2 है बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब कोई बोले कि क्या ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कभी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में ए इंटू बी इंटू ए के बराबर हो भी सकता है। तो मान लो देयर में बी केसेस वेयर ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप कोई मैट्रिक्स ए ले लो और उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मान लो मैंने ए मैट्रिक्स ली ए और बी मैट्रिक्स क्या ले ली, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, तो ए इंटू बी आप निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, ए इंटू आई, वो ए आ जाएगा, ठीक है। अब बी इंटू ए निकालोगे तो मतलब क्या है, बी आई है इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, ए करो, आ जाएगा। तो इस केस में देखो ए बी इक्वल टू बी ए आ गया, ठीक है, ठीक है। तो कुछ स्पेशल केस में ए बी इक्वल टू बी ए हो भी जाएगा, ठीक है। तो जब दूसरी मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी या डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो आपका ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं बताऊँगा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है, आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात की, हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू कोई स्केलर मैट्रिक्स है, वो इस टाइप की है K0 0 0 K0 0 0 K। टाइमिंग के लिए आप जस्ट देख लीजिए कि जब डायगोनल के सारे एलिमेंट नॉन जीरो हों और वो सेम हों, ठीक है, अदर एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। सो वेयर K इज एनी नंबर, और B आपने कोई भी मैट्रिक्स ले रखी है, आर्बिट्ररी कोई भी मैट्रिक्स ले रखी है, तो A इंटू बी आप करेंगे, तो जब A इंटू बी करेंगे और B इंटू करेंगे तो K इंटू बी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, कम्यूट कर गई हैं, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आ गया। तो आपसे अब आप कोई पूछ दे कि दो मैट्रिक्स कब कम्यूट करेंगी, तो आप बोल दो कि दो मैट्रिक्स जब कम्यूट करेंगी जब उसमें से एक मैट्रिक्स या तो डायगोनल मैट्रिक्स हो, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या स्केलर मैट्रिक्स हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ नोट्स दे रहे हैं आपको। The matrices A and B are said to commute if A into B is equal to B into A, ठीक है। जब A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आ जाए तब आप बोलेंगे कि हाँ मैट्रिक्स कम्यूट कर रही है। अगर A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए नहीं आ रहा तो आप बोलेंगे तो मैट्रिक्स कम्यूटेटिवली होल्ड नहीं कर रही है। अब मान लो A इंटू बी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए आ गया, तो आप कम्यूट के आगे क्या जोड़ देंगे, एंटी वर्ड जोड़ देंगे। जब भी मैट्रिक्स केस में माइनस साइन आ जाता है तो उसको हम एंटी बोल देते हैं, ठीक है। ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए इज इक्वल, तो क्या हो गया, एंटी कम्यूट हो गया, ठीक है। वैसे ही है जैसे कोई हमारा एंटी है ना, तो जस्ट हमारे अपोजिट है, कोई इंसान है वो हमारा एंटी है तो वो क्या है, हमारे जस्ट अपोजिट है। तो वैसे ही ए इंटू बी अगर माइनस बी इंटू ए आ जाए तो एंटी कम्यूट, ठीक है। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स का अगर जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको टाइप याद रखना किस टाइप का आएगा। अगर ए एम क्रॉस एन आपने लिया और जीरो मैट्रिक्स, ये बिग ओ जो है जीरो मैट्रिक्स है, एन क्रॉस पी लिया तो ये एन एन मैच हो गया, तो आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो जीरो मैट्रिक्स आएगा वो एम क्रॉस पी आएगा। देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई जब कर रहे हो एन क्रॉस पी का है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या आ गया, एम क्रॉस पी का आ गया, ठीक है। अब मान लो अगर जीरो मैट्रिक्स आपका एम क्रॉस एन था तो ए मैट्रिक्स क्या होना पड़ेगा, एन, ये दोनों मैच होने चाहिए, तो ए एन 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 क्रॉस समथिंग होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने ए ले लिया एन क्रॉस पी, तो ये एन एन मैच हो गए, तो जीरो मैट्रिक्स जो आएगा एम क्रॉस पी आ जाएगा, तो एम क्रॉस पी आ गया, ठीक है। ऐसे अगर ए आपकी एन क्रॉस एन, ए यहाँ पे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज अ एन स्क्वायर मैट्रिक्स, एन स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये जो है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड जो जीरो है, जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो एन स्क्वायर, ठीक है।
तो उस केस में आपका a इंटू जीरो जो करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो n क्रॉस n, सेम ही मतलब जो जीरो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी n क्रॉस n की मिलेगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नोट्स बना के नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं लिखूंगा तो बहुत नोट्स हो जाएंगे। आप अब अपनी तरफ से थिंकिंग डेवलप करिए। ठीक है, अपनी तरफ से सोचना शुरू करिए। जब आप अपनी तरफ से सोचना शुरू करेंगे और ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स आने लगेगी। अगर आप सोचें कि बस ऐसे मैं याद कर लूँ, रट्टा लगा लूँ और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लूँ, लेकिन उसके बारे में थिंकिंग ना करूँ, सोचूं ना, कॉन्सेप्ट ना डेवलप करूँ, तो मैथ नहीं आएगी आपको। मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कोई मुझसे पूछे कि सर ऐसा बताइए कि मैं अपने मतलब कि छोटे जो हमारे जूनियर हैं या कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं थोड़ा सरप्राइज़ करूँ। ऐसे सरप्राइज़ करूँ कि मैं उनसे बोलूँगा कि मुझे जादू आता है, कि मैं एक मैट्रिक्स ए लूँगा और दूसरा मैट्रिक्स बी लूँगा। ठीक है, जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा ए इंटू बी, वो हमेशा बी इंटू ए के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2 3 -3 2 और बी लिया मैंने 5 6 -6 5। अगर आप ए इंटू बी निकालेंगे, बी इंटू ए निकालेंगे तो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको ये जादूगर अपने दोस्तों को दिखाना है, जूनियर्स को दिखाना है, तो ये सीख लीजिए कि कैसे एलिमेंट आप सेट करेंगे। ठीक है, जिससे ए इंटू बी हमेशा बी इंटू ए आएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि डायगनल एलिमेंट आपको सेम रखने हैं। यहाँ 2 रखा है तो यहाँ 2 रखा है। ठीक है, और जो यहाँ रखा है उसका माइनस यहाँ रख देना है। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो 2 रखा है, ये जो 2 रखा है वो यहीं पे 2 रखना पड़ेगा। अब यहाँ 3 रख दिया तो उसका माइनस यहाँ रख देना है। ठीक है, अगर इस टाइप की आप ए और बी मैट्रिक्स लेते हैं, अब यहाँ देखिए मैंने 5 रखा तो 5 रख दिया, यहाँ 6 रखा तो उसका निगेटिव -6 रख दिया। अगर आपने ए और बी इस टाइप की मैट्रिक्स ली हैं, मतलब ये चॉइसेस रखे कि डायगोनल के एलिमेंट सेम रखे हैं, जो भी ऊपर रखा वही नीचे रखा, और जो यहाँ रखा उसका माइनस रखा है, ये सिर्फ 2x2 के लिए होगा, 3x3 पे अप्लाई मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर आएगा हमेशा। तो ये जनरली ट्रू है? हाँ, ये जनरली ट्रू है। तो हमने एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है, शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस द मैट्रिसेस ए इंटू बी ए एंड बी कम्यूट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस। तो आप पी क्यू आर एस की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर वो इस टाइप की हैं, आपने ए में पी लिया है और यहाँ पी लिया है और यहाँ क्यू लिया है, उसका माइनस क्यू लिया है, और बी में कोई एलिमेंट आर लिया है तो यहाँ पे आर लिया और यहाँ पे एस लिया, उसका माइनस एस लिया। तो अब अगर आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, चाहे ए इंटू बी निकालें और बी इंटू निकालें, सेम ही आएगा। तो करके देख लीजिए, मैंने पी क्यू माइनस क्यू पी रखा, आर एस माइनस एस आर रखा और मैंने मल्टीप्लाई किया, तो पी आर माइनस क्यू एस पहला एलिमेंट, ऐसे ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने उनको थोड़ा सेट कर दिया, पी आर माइनस क्यू एस, पी एस प्लस क्यू आर, तो यहाँ पे माइनस साइन कामा ले लिया, पी एस प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस क्यू। तो देख आप सरप्राइज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो एलिमेंट आया है वही यहाँ सेम रखा है। ठीक है, और ये एलिमेंट जो आया है उसका निगेटिव यहाँ रखा है, उसका निगेटिव जस्ट यहाँ रखा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो जैसा यहाँ पे लिया था आपने, पी रखा था, क्यू माइनस क्यू रखा था, मल्टीप्लाई करने के बाद वैसे ही टाइप का आ गया। जो डायगोनल में है वो सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो ऊपर है उसका निगेटिव यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस पर हम और भी चर्चा कर सकते हैं कि मान लो हम ए का ट्रांसपोज निकालें। यहाँ पे ए आपने दिया है, क्या दिया है, पी। ठीक है, ये अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए इसमें जा नहीं रहा हूँ डिटेल में, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं हम। तो अगर आप ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा और क्यू आ जाएगा और माइनस क्यू आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा नहीं अभी। ठीक है, जब हम ट्रांसपोज बताएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बताएंगे, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो हम दोबारा चर्चा कर लेंगे इस बात पे, अभी ज़रूरत नहीं है। बस आप याद रखिए कि ए मैट्रिक्स आपको ऐसी लेनी है, पी इन द डायगोनल, क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, और बी भी ऐसे ही लेना है, कोई एलिमेंट आर लेना है, डायगोनल में आर रखना है, एस रखना है, माइनस रखना है। उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो सेम आएगा, ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए इंटू बी, बी इंटू ए। अगर ये आप अच्छे से सीख गए तो अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैजिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं।
अब चलिए हम आज आगे चलते हैं। अब कभी कभी कुछ लोग पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स वाइल नीदर ऑफ देम इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो कोई बोल सकता है कि सर क्या एक मैट्रिक्स ए नॉन जीरो है और दूसरी मैट्रिक्स बी है वो भी नॉन जीरो है, क्या उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, मैट्रिक्स के केस में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स वाइल नीदर ऑफ देम इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स मैंने ली। अब आप ये पूछिए कि कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स कब कहलाती है? अगर कोई भी मैट्रिक्स का एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है तो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका एक भी एलिमेंट अगर जीरो नहीं है, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो वो नॉन जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मैंने ए मैट्रिक्स ऐसे ली 1 0 0 0, जो कि नॉन जीरो है मैट्रिक्स, ये बड़ा जीरो है, ठीक है, मतलब वो नल मैट्रिक्स नहीं है। अब बी मैट्रिक्स मैंने ली 0 0 0 1, वो भी क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको भी सीखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ए मैट्रिक्स में जो 1 है वो पहली पोजीशन पे रखा है, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स में मैं जो 1 रखूंगा वो पहली पोजीशन पे नहीं रखूंगा, ना यहाँ 1 फर्स्ट पोजीशन पे 1 रखूंगा, ना यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 1 रखूंगा। सेकेंड पोजीशन में यहाँ 1 रख सकता हूँ, यहाँ भी 1 रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे अगर 1 रख देते हो बी में तो 1 × 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये आप जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सोचना शुरू करेंगे तो आपको भी आने लगेगा, ठीक है। तो मैंने ए मैट्रिक्स ऐसे ली है जहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 1 रखा हुआ है, लेकिन बी मैट्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन पे मैंने 1 नहीं रखा है, जिससे कि 1 × 1 ना आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में मैंने 0 कर दिया, सेकेंड पोजीशन में मैंने एक 1 रख लिया, तो ए × बी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ से आप इस एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा कि दो मैट्रिक्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं, बट उनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, हेंस द इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू जीरो डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट एट लीस्ट वन ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी मस्ट बी ए जीरो मैट्रिक्स। देखिए अब यहाँ पे ये जो बना है, ये चीज़ जो बनी है, ये वाला नोट क्यों आया है, ठीक है। मान लो दो नंबर्स हैं a इंटू बी और वो जीरो है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट a इंटू बी इजिकल टू जीरो है। इसका मतलब क्या है, आइदर a इजिकल टू जीरो, आइदर a इजिकल टू जीरो और b इजिकल टू जीरो, और बोथ a इजिकल टू जीरो और b इजिकल टू जीरो। दो नंबर्स हैं, उनका अगर प्रोडक्ट जीरो है तो, ठीक है, दो कोई रियल नंबर ही ले लो, ठीक है। दो रियल नंबर आपने लिए, एक रियल नंबर लिया 2, एक रियल नंबर लिया 3, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 आएगा, जीरो नहीं आएगा ना। लेकिन आप 2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 0 × 0 करोगे 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें से एक नंबर या तो जीरो हो या दोनों जीरो हो। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में केस में ऐसा नहीं है कि एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दूसरी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब देखिए एक नया है, इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब कोई बोले कि सर मान लो दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट जीरो आ गया, a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो क्या b इंटू ए भी जीरो होगा? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इफ a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ गया, देन इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट b इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो याद रखिए, अगर मैट्रिक्स केस में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अगर इफ a इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आ गया, देन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी जीरो होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल बनाया था, वैसे मैंने एग्जाम्पल बनाया 0 1 0 0, बी इज इक्वल टू 1 0 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी जीरो आ गया, ठीक है। बट अगर आप बी इंटू ए निकालेंगे तो देखिए बी जो है मैट्रिक्स पहले लिख लीजिए और फिर ए मैट्रिक्स बाद में रखिए, मल्टीप्लाई करिए 0 0 का 1 0 में 0, 0 0 का 0 में 0, अब 1 0 का मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, ठीक है। तो आपको जब b इंटू ए देखना है तो पोजीशन, पहली पोजीशन में 1 रखना है, यहाँ दूसरी पोजीशन में भी 1 रखना है, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। लेकिन a इंटू बी में चीज़ देखनी है, ठीक है, कि वो 1 इंटू 1 ना आ पाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया b इंटू ए क्या आ गया,
ये आ गया जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, एक एलिमेंट है जो नॉन जीरो है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आ रहा था, बट बी इंटू ए जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए ये सारा चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, पहले से ही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी बेसिक बुक ले लीजिए, उसमें सब कुछ दिया है, पहले से दिया हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन बुक्स को कैसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे बात करते हैं, नया पॉइंट है, इफ़ ए बी एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड आई एन डिनोट्स द एन रोड यूनिट मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी, जैसे मैं I3 लिखूँ तो क्या है, डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो, बाकी सारे क्या हो, 0 हो। ठीक है, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3। ठीक है, तो लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, आई एन डिनोट्स द एन रोड यूनिट मैट्रिक्स, देन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन क्रॉस एन का, तो ये तो मैच होना चाहिए, पहले नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैच करने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी। तो जब इससे मल्टीप्लाई करने पे ए मिलेगी, उसका ये एम और एन बच जाएगा, तो ए एम क्रॉस एन आ गया। ठीक है, ऐसे अगर आई एम क्रॉस एम की है और ए एम क्रॉस एन का है, तो ये मैच करना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। ठीक है, तो जो ए बचेगा वो किसका बनेगा, ये एम यहाँ आ जाएगा और ये एन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हम अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, हम पावर चढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स की पावर बढ़ाना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए की पावर 1 ए ही होगा, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हो आप, या ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन उसका मतलब क्या है, ए इंटू ए। आर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती हैं, तो ये ए इंटू ए को ये भी ले सकते हो, ए इंटू ए, तो ये ऐसे भी ले सकते हो। अभी मैंने बताया था कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी आर ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए। ठीक है, आप मान लीजिए ए क्यूब का मतलब ए का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। आप सोच रहे होंगे क्या बच्चों वाली चीज़ें सर पढ़ा रहे हैं, ये तो सबको आता है। ठीक है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, समझिए। अब आपको आया ए टू पावर एम। ए टू पावर एम का मतलब क्या है, ए का ए से मल्टीप्लाई एम टाइम्स, तो मैं लिख रहा हूँ ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एम टाइम्स, वेयर एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए की पावर एम, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, तभी आप ये डिफाइन कर पाएंगे। ए की पावर -2 बोलें तो नहीं होगा यहाँ पे, ए की पावर -3 बोलें तो नहीं होगा। क्यों होगा, नहीं होगा, क्योंकि एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एम जो होना चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमें ए टू पावर एम और ए टू पावर एन का मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो वो आंसर आपका नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, यहाँ पर पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ एम एंड एन आर एनी, इफ़ एम एंड एन आर एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर्स, देन वी हैव ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन। ए टू पावर एम का मतलब क्या है, ए इंटू ए एम टाइम्स, तो मैंने लिखा है ये ए इंटू ए एम टाइम्स। और ए टू पावर एन का मतलब क्या है, ए इंटू ए एन टाइम्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया एन टाइम्स। ठीक है, अब ये जब दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, एम प्लस एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब ये भी आपको पता है कि ए इंटू बी सी इजिकल टू ए बी इंटू सी इजिकल टू ए बी सी होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट जो है अंतर नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए इंटू ए डॉट 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 ए इंटू एम प्लस एन टाइम्स। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन क्या हो जाएगा, ए टू पावर एम प्लस एन। तो ये अब याद कर लीजिए कि कोई मैट्रिक्स अगर मैं बोलूँ ए टू पावर 4 इंटू ए टू पावर 3, तो पावर्स आपको जोड़ देनी है, 4 प्लस 3, तो आपका क्या आ जाएगा, ए टू पावर 7। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अब याद करते जाइए। मैं बोलूँ ए टू पावर 5 इंटू ए टू पावर 7, तो आपको ये पावर्स जोड़ देनी है, 5 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा, ए टू पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है, इसी कॉन्सेप्ट से हो रहा है। ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट से हो रहा है। ठीक है, ओके, अब देखिए ए टू पावर एम की पावर एन है, ए टू पावर एम की पावर एन है। मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछूँ मैं ऐसे। ठीक है,
दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। मान लो मैं पूछूँ 8 पावर 4 होल पावर 3, ठीक है, तो उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 3 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए ना, 8 पावर m होल पावर n, तो क्या आ जाएगा, a पावर mn। ठीक है, मान लो मैं पूछूँ 8 पावर 3 होल पावर 5, ठीक है, तो आपको क्या कर देना, a3 × 5 मल्टीप्लाई कर देना है, 8 पावर 15। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें ये पता भी रहता है, जो भी यहाँ पे लिखा है बुक्स, सारी बुक्स में लिखा हुआ है 8 पावर m होल पावर n, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से सीखा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पावर m होल पावर n का मतलब क्या है, 8 पावर m की होल पावर n। जैसे अभी आपने a⁴ खोला था ना पहली स्लाइड में, देखिए आपने a³ को क्या लिखा था, a × a 3 टाइम्स, 8 पावर m को क्या लिखा था, a × a टाइम्स। अब 8 पावर m की होल पावर n है, तो 8 पावर m कितनी बार लिखेंगे, n टाइम्स। तो 8 पावर m की होल पावर n है, तो 8 पावर m 8 पावर m 8 पावर m डॉट 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 8 पावर m n टाइम्स। ठीक है, अब ये जो 8 पावर m है इसको खोलिए, ये जो 8 पावर m है इसको खोलिए, ये 8 पावर m है उसको सेपरेटली खोलिए, तो a m टाइम्स, a m टाइम्स, और लास्ट वाला 8 पावर m क्या आ जाएगा, a m टाइम्स। अब ये देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है m टाइम्स है, m टाइम्स है, m टाइम्स है, और टोटल कितने हैं, n टाइम्स है, तो a कितना हो गया, mn टाइम्स हो गया। ठीक है, तो सारे a कितने हो गए, mn टाइम्स हो गए, तो 8 पावर mn आ गया। तो ये देखिए हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये लेक्चर्स देने के लिए, नोट्स बनाने के लिए मैं अपना बहुत कीमती टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप थोड़ा ग्रेटफुल रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को 100% लाइक करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर आगे आप क्लास अटेंड करना चाहें, ठीक है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ये लेक्चर मिल पाएँ। और दूसरी बात ये है कि हम एक ये प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ज़रूरतमंदों की हेल्प हो सके। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, जिनके पास मतलब कि कोई अच्छी शिक्षा का माध्यम नहीं है, कोई अच्छा टीचर नहीं है, बुक्स नहीं हैं, और उनके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस भी है। ठीक है, तो मैं अपना बचपन से ऐसा सोच रहा था कि जब मैं कुछ अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा, तो मैं उन ज़रूरतमंदों की हेल्प ज़रूर करूंगा। तो ये मैंने एक प्लेटफार्म बनाया है। ठीक है, इसका मेन मकसद जो है वो है नीडी लोगों की हेल्प करना। ठीक है, तो ये आपका भी चैनल है, आज से हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा चैनल है। ठीक है, अगर आप इससे जुड़ गए हैं, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ये आपका चैनल है। ठीक है, तो मैं अगर अकेले कुछ करना चाहूँगा तो मुश्किल होगा मेरे लिए, आपका सहयोग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, मान लीजिए आप ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, या इससे पहले आपने टाइप ऑफ मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर सुना था, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 2 क्वेश्चन उठाइए और उसको अपने वे में सॉल्व करिए। कैसे भी आप या तो बोर्ड पे खड़े होकर सॉल्व कर सकते हैं, या आप कैमरा ऐसे सेट करके नीचे लिख के कापी पे सॉल्व कर सकते हैं, और उसका एक वीडियो बना के अपना पूरा नाम, एड्रेस सहित मुझे मेल कर दीजिए। ठीक है, तो मैं, अगर उसमें कोई गलती नहीं होगी, वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो मैं आपको आपका वो वीडियो अपने इस चैनल पे डालूँगा। ठीक है, और उसके बाद आपके एड्रेस पे कोशिश करूँगा कि आपको कोई गिफ्ट में मिले। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो 2 क्वेश्चन जो आप करके मुझे भेजेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा बैठना नहीं पड़ेगा, और वो 2 क्वेश्चन कई लोगों तक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इसमें मेरा सहयोग कीजिए। और तीसरी बात ये है कि आप अगर लाइक ना कर पाएँ, शेयर ना कर पाएँ, सब्सक्राइब ना कर पाएँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए थोड़ा प्रे ज़रूर करिएगा। मेरे लिए ये प्रे करिएगा कि मैं ये जो मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, मैं इस पर कंटिन्यू बरकरार रख पाऊँ इसको, मतलब मैं वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, नोट्स बनाता रहूँ, आपके सामने क्लास लाता रहूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए प्रे ज़रूर करिएगा कि भगवान मुझे इतना शक्ति दे, मैं इसमें कर सकूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ़ ए इज एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स,
सच दैट ए बी एंड बी ए बो आर बोथ डिफाइंड सो दैट बी इज ए एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। इसका आंसर कौन देगा? ठीक है, ए इज एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स लिखिए, ए इज एनी एम क्रॉस मैट्रिक्स। अब बोल रहा है ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, सो इफ ए इंटू बी इज डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड, देन क्या होगा? ए एम क्रॉस एन है और ए इंटू बी डिफाइन है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए नंबर ऑफ रोज इन बी मैच होने चाहिए। तो ये क्या हो जानी चाहिए? बी जो मैट्रिक्स होगी एन क्रॉस पी टाइप की होगी। ओके, सो ए बी इज डिफाइंड, देन बी विल बी, देन बी विल बी, देन बी विल बी एन क्रॉस पी टाइप, बी विल बी एन क्रॉस पी टाइप मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बी ए भी डिफाइंड है, if BA is defined देन क्या होगा? तो B आपने n क्रॉस P मान ली है और A आपका m क्रॉस n फिक्स है, तो ये जो होना चाहिए वो मैच होना चाहिए m से। देन P क्या होना चाहिए? आपका m होना चाहिए। देन P क्या होना चाहिए? m होना चाहिए। तो B जो मैट्रिक्स है उसका क्या चॉइस बचा? ठीक है, n क्रॉस P जो हो गया वो m हो गया, तो B क्या हो गई? n क्रॉस m टाइप की, ठीक है। तो बोला है शो दैट B इज ए n क्रॉस m मैट्रिक्स। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। A इज एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स है, अगर A B डिफाइन है तो नंबर ऑफ A B डिफाइन है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन A शुड बी इक्वल टू, A B डिफाइन है इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कॉलम्स इन A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, ठीक है। तो वो क्या हो गए? आपके n आ गए, ये ऐसे आपको एक चीज़ मिल गई, n आ गए, ठीक है। अब बी ए डिफाइन है तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, ठीक है। तो वो क्या आ गए? m आ गए, ठीक है। तो बस इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या बन जाएगा? बी n क्रॉस m आ गया, ठीक है। तो कई तरीके हैं सेम चीज़ कहने के, प्रूव करने के, बस अपना भी प्रेजेंटेशन ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए ए बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए इंटू बी एंड ए प्लस बी आर बोथ डिफाइंड, ठीक है। देन शो दैट ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइम। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, ठीक है। ए प्लस बी आर ए कामा बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए इंटू बी बोथ डिफाइंड, ठीक है। तो ए प्लस बी इज डिफाइंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स बोथ आर ऑफ द सेम साइज, बोथ आर ऑफ द सेम टाइप और सेम साइज, और ये मैं क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि अगर दो मैट्रिसेस हैं, अगर वो सेम टाइप की नहीं है, सेम साइज की नहीं है, तो जुड़ नहीं पाएंगी ना, ठीक है, जुड़ नहीं पाएंगी, ठीक है। तो a प्लस बी डिफाइन मीन्स बोथ आर ऑफ द सेम टाइप और सेम साइज, ठीक है। तो मान लिया a जो है वो भी m क्रॉस n है और b भी है वो m क्रॉस n है, ठीक है। दोनों सेम साइज के हैं तभी वो जुड़ पाएंगे, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि a इंटू बी डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे m क्रॉस n है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? n क्रॉस आना चाहिए, ठीक है। तो सुनिए बात ध्यान से, a इंटू बी डिफाइन है तो a अगर m क्रॉस n है तो यहाँ पे n तो आना ही चाहिए, यहाँ तो n आना ही चाहिए, और ठीक है यहाँ p आ नहीं सकता। ये अगर यहाँ पे p आ गया तो फिर a और b जुड़ नहीं पाएंगे, तो दोनों a इंटू बी इज डिफाइंड मीन्स क्या हो गया? m इज इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। तो अब m अगर n हो गया तो a और b क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, हेंस a कामा b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब चलिए बात करिए कुछ चीज़ें जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें पता होता है कि a और b दो नंबर हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप हमेशा लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। या आप बात करें a प्लस बी होल क्यूब, तो आप लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है। तो ये जो फार्मूले हैं, या फिर हम बात करें इसकी बात करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की बात करें, तो हम क्या लिख देते हैं a² माइनस b²। ठीक है। या हम बात करें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम इसमें लिख देते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है। तो ये जो फार्मूलेस हैं ये नंबर्स के लिए ट्रू हैं, ये जो फार्मूले हैं नंबर्स के लिए ट्रू हैं, बट मैट्रिक्स केस में ये ट्रू नहीं है। मैट्रिक्स केस में ये ट्रू नहीं है। अगर स्मॉल a को कैपिटल A से रिप्लेस करोगे और b को कैपिटल B से रिप्लेस करोगे तो ये ट्रू नहीं होंगे। क्यों नहीं ट्रू होंगे? क्योंकि ये a इंटू बी जो a इंटू बी इजिकल टू है वो b इंटू ए जनरली नहीं होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से ये फार्मूले, ये जो नंबर्स वाले फार्मूले हैं ये ट्रू नहीं हो पाते हैं मैट्रिक्स केस में। ठीक है। अब पहला देखिए, पहला है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है। इसको आप ये नहीं लिख सकते हो, a² प्लस b² प्लस 2ab नहीं लिख सकते हो, ये चीज़ नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो अभी हम बताते हैं क्यों नहीं लिख सकते हो। ठीक है। तो ये लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स a प्लस बी है उसका उससे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, तो a इंटू ए, पहले a का इधर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा b इंटू ए। अब इस b का मल्टीप्लाई करिए a इंटू बी प्लस b इंटू बी, तो ये क्या आ गया a² प्लस ba प्लस ab प्लस b²। ठीक है। अब क्योंकि a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए नहीं पता है हमें, और वो जनरली ट्रू भी नहीं होता है, तो आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर इसमें अगर आपको पता होता कि a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए है, ठीक है, तब आप लिख पाते a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू a² प्लस ये बी ए और ए बी जुड़ जाते 2ab हो जाता और b² आता। ठीक है। अगर a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए नहीं है तो आप यहीं बस रुकना पड़ेगा आपको। तो मैट्रिक्स केस में इस टाइप का गलती मत करिए, आप कभी भी मत करिए। ठीक है। तो ऐसे ही आप देख लीजिए, सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड में भी a प्लस बी का होल क्यूब करना है तो आपको ऐसे लिखना है। सेकेंड में क्या करना है, a प्लस बी होल क्यूब करना है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। और a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, a² प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस b² इंटू आपको मल्टीप्लाई कर देना है a प्लस बी का। ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करिए तो ये कैसे आएगा, a² इंटू ए प्लस बी ए प्लस ए बी ए प्लस b² ए प्लस b से मल्टीप्लाई करिए a² बी प्लस बी ए बी प्लस ए बी बी प्लस b² बी। ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a³ प्लस यहाँ पे ba² प्लस यहाँ पे भी आप छेड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है ए बी इजिकल टू बी है या नहीं है। ठीक है। b² a को ऐसे लिखिए प्लस a² b को ऐसे लिखिए प्लस यहाँ पे भी ऐसे लिखिए। ठीक है। प्लस ab² प्लस b³। ठीक है। बस यही आपका हो गया फाइनल। ठीक है। इसके आगे आप नहीं प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि ए बी इजिकल टू बी है आपको नहीं पता है। ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला देखिए क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो थर्ड है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू ए। ठीक है। माइनस बी से करिए a इंटू बी और माइनस बी इंटू बी। ठीक है। तो ये आएगा a² प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस b², क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर है। ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए वो बराबर दिया है, इफ़ दिया है कि a इंटू बी और b इंटू ए दिया है बराबर। ठीक है। तो ये इम्प्लाई कर देगा कि a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a² और ये बी ए भी 0 हो जाएगा तो माइनस b²। तब ये लिख सकते हैं फार्मूला, अदरवाइज आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स के केस में आप ध्यान रखिए, गलती मत करिए। ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है तो आपका आंसर आएगा a² प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस b²। ठीक है।
ये नहीं आएगा। ये जब आएगा जब a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए फर्दर दिया है, ठीक है। तो मैट्रिक्स केस में ये गलती मत करिए प्लीज़, ठीक है। अब है फोर्थ, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, हाँ तो इसको अब खोल लीजिए, क्या आएगा, वैसे ही आएगा ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए जब मैं मैट्रिक्स मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बी इंटू ए को बी इंटू ए लिख रहा हूँ, ए इंटू बी को ए इंटू बी लिख रहा हूँ, मैं चेंज भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू ए, ठीक है, माइनस बी इंटू ए। तो देखिए बी पहले आ रहा तो मैंने पहले ही रखा है, ए बाद में आ रहा तो बाद में रखा है, ठीक है। उसको ये नहीं चेंज कर दिया, नंबर नहीं है, ये मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस ए इंटू बी और माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और फर्दर यही आपका आंसर हो गया, इसके आगे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ वाला है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपको क्या लिखना है, ए से मल्टीप्लाई करिए ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करिए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए इंटू बी और माइनस बी इंटू बी, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर हो गया, यही आपको छोड़ना है। अगर वो मान लो ये चीज़ पूछता है क्वेश्चन में कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी है, तो ये निकालने के लिए आप ए स्क्वायर निकालिए, बी इंटू ए निकालिए, ए इंटू बी निकालिए और बी स्क्वायर निकालिए, फिर इक्वेशन में रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ नहीं पता है कि ए इंटू बी इंटू ए के बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ नंबर्स के केस में ये फार्मूलेस हैं, बट ये मैट्रिक्स के केस में वैलिड नहीं होंगे, ठीक है, याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैट्रिक्स इक्वेशन, ये ट्रू होगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कंडीशन निकालिए, ऐसी कंडीशन निकालिए जब ये ट्रू हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो आंसर लिखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करिए ए इंटू ए, देन दूसरा आएगा माइनस बी इंटू ए, ठीक है, प्लस बी का मल्टीप्लाई करिए ए इंटू बी माइनस बी इंटू बी, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ ए स्क्वायर आया माइनस बी इंटू ए आया प्लस ए इंटू बी आया और ये आया माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये गया और ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, जीरो इजिकल टू माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, तो इससे क्या आएगा a इंटू बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन आ गई। अगर ये आपकी कंडीशन होगी तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी के, ठीक है। सो अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैट्रिक्स इक्वेशन इक्वल ट्रू, ठीक है। तो इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, देन ये फार्मूला जो नंबर्स वाला फार्मूला होता है ये लग पाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो ये वैल्यू यही होगी, ये वैल्यू ये हो जाएगी, वो कभी ये नहीं आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, ए नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिए, ठीक है, कि कम्यूटेटिव लाया है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, ठीक है। आप कोई भी बेसिक बुक उठाएंगे ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप ये सोचेंगे कुछ ऐसा नया तो मैं नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ वो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बुक में उनको कैसे करना है, कैसे समझना है और कैसे ज़िंदगी भर के लिए समझ के रखना है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, देन प्रूव दैट ए एंड बी विल कम्यूट इफ़ एंड ओनली। तो ये जब जहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाए, ये ठीक है, इफ़ ये इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से आपको प्रूव करना है। पहले आपको देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, फिर उसके बाद जो दिया हुआ है वो लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी कम्यूट, तो ए एंड बी कम्यूट करेंगे तो उसका मतलब क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि ए माइनस लेमडा आई एंड बी माइनस लेमडा आई कम्यूट करेंगे, ए माइनस लेमडा आई एंड बी माइनस लेमडा आई विल कम्यूट फॉर एवरी स्केलर लेमडा,
ये आपको प्रूव करना है। इसका मतलब ये आपको प्रूव करना है a माइनस लेमडा आई इंटू बी माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू बी माइनस लेमडा आई इंटू ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। और दिया क्या है, आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है। तो पहले जो भी दिया हुआ है वो लिख लेना है, जो प्रूव करना है उसको लिख लेना है। ठीक है, अब इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, a माइनस लेमडा आई इंटू बी माइनस लेमडा आई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले क्या आएगा आपका a इंटू बी आ जाएगा, a इंटू बी माइनस ये आएगा लेमडा आई इंटू बी आ जाएगा, फिर माइनस लेमडा आई से मल्टीप्लाई करिए, लेमडा आई इंटू ए आ जाएगा। बिकॉज ये देखिए यहाँ पे मैं गलती नहीं करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस लेमडा आई पहले आएगा और फिर इंटू किससे आएगा, नहीं ए पहले आएगा। हाँ ठीक है, ध्यान जैसे आ रहा है वैसे लिखूँगा, बाद में चेंज करूँगा। ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो फ्यूचर में। तो ये ए आएगा इंटू लेमडा आई आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर आई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ए बी आ गया माइनस यहाँ पे लेमडा लेमडा इंटू लेमडा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद एनी मैट्रिक्स बी बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लेमडा नंबर है बाहर आ जाएगा, ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होगा तो ये भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस लेमडा स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, लेमडा स्क्वायर आई स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी माइनस लेमडा टाइम्स ए प्लस बी प्लस लेमडा स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन स्टार। ठीक है, राइट हैंड साइड लिखिए, राइट हैंड साइड लिखिए। राइट हैंड साइड लिखना है आपको b माइनस लेमडा आई इंटू ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, तो ये आपका b इंटू ए आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब a का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस लेमडा आई इंटू ए, फिर माइनस लेमडा आई का मल्टीप्लाई करिए माइनस b इंटू लेमडा आई, देन माइनस माइनस लेमडा स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। देखिए b इंटू ए आ गया, माइनस लेमडा टाइम्स कॉमन ले लिया, a प्लस बी और प्लस लेमडा स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, बट आई स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर आई आता है। ठीक है, तो ये आई स्क्वायर को आप आई भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये आई स्क्वायर आई कर दिया और आई स्क्वायर आई कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए मेरा डबल स्टार है, ये मेरा डबल स्टार है। ठीक है, तो स्टार इक्वल टू डबल स्टार कब होगा, स्टार इक्वल टू डबल स्टार होगा इफ ए बी इज इक्वल टू बी आई। ठीक है, और ये ए बी इज इक्वल टू बी आपको पहले से दे रखा हुआ है, तो स्टार इक्वल टू डबल स्टार हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, आर इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये देखिए ये चीज़ तो सेम है दोनों में, ये चीज़ भी सेम है यहाँ पे, बस ए बी और बी ए क्या है, डिफरेंट आ रहा है। तो ये स्टार और डबल स्टार बराबर हो जाएगा अगर बी ए की जगह क्या आ जाए, ए बी आ जाए, बट वो आपको दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बराबर आ गया। अब देखिए दूसरे केस में क्या है, आपको गिवन क्या है ओनली इफ पार्ट में, कि a माइनस लेमडा आई इंटू बी माइनस लेमडा आई ये कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, b माइनस लेमडा आई इंटू ए माइनस लेमडा आई ये कम्यूट कर रहे हैं, ये आपको गिवन है। और आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि a इंटू बी बराबर हो b इंटू ए के। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। If A and B are square matrices of order n, then prove that A and B will commute if and only if A minus lambda and B minus lambda commute for every scalar lambda। तो अब ये पार्ट है जो कम्यूट कर रहा है और आपको प्रूव करना है कि A and B कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो अभी आपने मल्टीप्लाई किया था, तो स्टार जो इक्वेशन आई थी वो लिख लो, ए बी माइनस लेमडा ये आ जाएगा, ए बी माइनस लेमडा ए प्लस बी प्लस लेमडा स्क्वायर आई इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, बी ए माइनस लेमडा ए प्लस बी प्लस लेमडा स्क्वायर आई। ठीक है, तो ये कट गया और ये कट गया, तो आपको क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। बस प्रूफ हो गया। तो कोई भी आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए मैथमेटिक्स में, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद पढ़ने के बाद देखिए कि आपको गिवन क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है और आपको प्रूव क्या करना है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज करके आपको जो भी प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, इज ए जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए
ये दोनों मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट करना है और जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए वेयर थीटा एंड फाई डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ फाई। तो वो बोल रहा है कि थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू मीन्स जैसे ऑड नंबर आपने थ्री पाई बाई टू और ऑड थ्री ले लिया तो थीटा माइनस फाइव जैसे पाई बाई टू आ सकता है, ठीक है। ऑड नंबर एक ले लिया, थ्री पाई बाई टू आ सकता है, फाइव पाई बाई टू आ सकता है, ऐसे कुछ टाइप का है डॉट डॉट, ठीक है, थीटा माइनस फाइव। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना शुरू किया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और ये कॉस थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाली मैट्रिक्स का, कॉस स्क्वायर फाइव एंड कॉस फाइव साइन फाइव एंड कॉस फाइव साइन फाइव एंड साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लाई करिए इससे, ठीक है, तो ये आपका आएगा, हाँ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है, कॉस स्क्वायर फाइव और कॉस फाइव साइन फाइव, कॉस फाइव साइन फाइव। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने करना सीखा है, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा पहला रो, कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा कॉस फाइव साइन फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा साइन थीटा, लिखिए कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव और ये रहेगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा प्लस आपका ये आ जाएगा कॉस फाइव साइन फाइव इनको साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस फाइव साइन फाइव और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे अब इसका मल्टीप्लाई ये यहाँ आ जाएगा कॉस फाइव साइन फाइव आ जाएगा, कॉस फाइव साइन फाइव आ जाएगा और साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट आए वो लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलिमेंट लिखने के बाद इसमें कॉस थीटा माइनस फाइव क्या रख देना है, जीरो रख देना है, क्योंकि ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, ये जब आप करेंगे इसका, ठीक है, तो यहाँ पे एक और आएगा और एक और आएगा। ठीक है, आप वो निकाल लीजिए, एक्सरसाइज है आपके लिए, कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ऐसे आना चाहिए, आपका ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पे कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये और ये कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाइव एक कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो जब आप कॉमन लेंगे कॉस थीटा कॉस फाइव, ठीक है, तो ये बनेगा कॉस थीटा कॉस फाइव, ठीक है, प्लस साइन थीटा साइन फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट जो आपका होगा वो आएगा कॉस थीटा साइन फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक है, उसमें ये कॉमन ले लीजिए और यहाँ बनेगा कॉस थीटा कॉस फाइव, सेम ही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव, और यहाँ पे भी यही चीज़ कॉमन मिलेगी, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, फिर यहाँ जो चौथा एलिमेंट होगा उसमें क्या कॉमन लेंगे, साइन थीटा साइन फाइव कॉमन लेंगे, साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, और उस वो ब्रैकेट में जो आएगा सेम ही चीज़ आएगा, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, और ये 2x2 आपका बंद हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है किसका आ गया है, कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये आ गया कॉस थीटा कॉस फाइव और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, कॉस थीटा माइनस फाइव, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो साइन थीटा कॉस फाइव और ये भी आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कॉस थीटा कॉस फाइव और ये कॉस थीटा माइनस फाइव, तो यहाँ पे साइन थीटा साइन फाइव और क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस फाइव।
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा माइनस फाई वो जो है थीटा एंड फाई डिफर, डिफर मतलब डिफरेंस, बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, तो ये पाई बाई टू हो, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू हो, तो इस केस में कॉस थीटा माइनस फाई क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, आप वैल्यू निकली ट्रिग्नोमेट्री वाला उठा के देख लीजिए कि कॉस अगर 3 पाई बाई टू है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, कॉस 90 जीरो। ठीक है, कॉस 5 पाई बाई टू जीरो। ठीक है, तो ये सारे केस में क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू जीरो। ठीक है, ये वाली वैल्यू जीरो, कॉस थीटा माइनस फाइव यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, तो सब क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो यही क्वेश्चन बोल रहा था, जब क्वेश्चन कोई दिया है तो उसको पढ़ने के बाद डरना नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद डरना नहीं है और उसको बढ़िया से पढ़ना है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाइव डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो थीटा एंड फाइव डिफर कर रहे हैं एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, if A and B are matrices conformable for multiplication, A and B are matrices conformable for multiplication, then show that minus A into B is equal to minus AB and A into minus B is equal to minus AB। ठीक है, तो ये प्रूव करना है या ये प्रूव करना है, तो ये याद रखिए, माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो में प्रूव करना है फर्स्ट केस में, और ए इंटू माइनस बी, ठीक है, इसको इधर ले आओगे। ठीक है, ए इंटू माइनस बी, हाँ, प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो में प्रूव करना है इस साइड। ठीक, बस ये आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, ये प्रूव करना है या ये प्रूव करना है, तो मैंने क्या लिया, वी नो दैट माइनस ए प्लस ए, अरे मैंने जीरो इंटू बी जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, माइनस ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू बी, और इसको ओपन, जीरो इंटू बी जीरो आ गया, इसको ओपन कर दिया, माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी। अब इसको इधर ले गए, बस ये आ गया। ठीक है, तो देखो ये देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, पता भी ये होगा, लेकिन बाई चांस बोल दिया प्रूव करो तो कैसे करोगे ना, तो दिक्कत है। ठीक है, ऐसे a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, तो आप याद रखिए कि a इंटू माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो a इंटू जीरो क्या आ गया, जीरो आ गया। बस इसको खोल दीजिए, a इंटू माइनस बी प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, देन a इंटू माइनस बी क्या, ये आ गया। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हम साथ में ग्रो कर सकें। और हाँ, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का, प्रॉपर्टीज़ का, आप कोई भी आप बेसिक बुक उठा लीजिए। अगर आप IIT जैम, गेट, CSI जिसके भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बेसिक बुक उठा लीजिए और मेरे ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताएं इसके साथ साथ प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप मैथमेटिक्स सीख जाएंगे। ठीक है, और सोचना शुरू करिए, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, हम आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ईमानदार रहिए, डिटरमाइन रहिए और अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका।